फीस बढ़ाने में 10 मिनट का आदेश लगा है, फीस घटाने में भी 10 मिनट का आदेश लगता है। यह लोगों के सुविधा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, थोथा नारा लगाती है कि आम जनता को हम राहत पहुंचाएंगे। नरेंद्र मोदी पूरे देश की जनता को जोंक की तरह से खून चूस रहे हैं। उसी तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के पदचिन्हों पर चलकर खून चूसने वाली सरकार है। यह जनता के खून को चूसेगी और जब आपकी पूरी ठटरी बजेगी तब इनको सुख प्राप्त होगा कि हमने देश की जनता के खून को चूस लिया। गिर गया है कि वह सड़क पर से लोगों के चित्र हटा रही हैं। कितनी विडंबना है। निश्चित रूप से यह सरकार शिक्षा से कोई मतलब नहीं रखती है। आप बताओ, जिस आधार पर, जिस नारे को बोल करके सरकार में आई है सर पार्टी, आते आते बच्चों के फीस को बढ़ा दिया। बच्चों के जो अभिभावक हैं उनके ऊपर फीस का भार बढ़ा देने का मतलब है कि महंगाई की ओर ये दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री आम जनता को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। आप बताओ, इन्होंने कहा था कि 500 रुपये में हम गैस सिलेंडर भी देंगे और उस गैस सिलेंडर का मूल्य घटाने की जगह पर इन्होंने आम जनता को 50 रुपया प्रति सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। शिक्षा के मामले में इन्होंने फीस बढ़ा दिया। महंगाई की ओर पूरे दिल्ली की जनता को झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप बताओ, अभिभावक क्या करेगा? आप फीस बढ़ाते जा रहे हो, सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है, सुविधा के नाम पर जीरो है और फीस दिन प्रतिदिन आप बढ़ाते जा रहे हो। लेकिन सतत और टाइम भी देना चाहिए, 2 महीने तो हुए हैं। अच्छा ये बताइए, 2 महीना हुआ और फीस आपको बढ़ाने में 10 दिन भी नहीं लगा। फीस को तो घटाना चाहिए। आप तो जनता के हक और हुकूक के लिए आए थे कि जनता के हक को हम दिलवाएंगे, उनको सुविधाजनक तरीके से उनका हर चीज़ें सुविधा मुहैया कराएंगे। लेकिन आप तो आते आते जैसे कहा जाता है ना कि आए सिर मुड़ाते ओला पड़ गया, वही चीज़ दिल्ली की मुख्यमंत्री की है। सुविधा तो आप दे नहीं पा रहे हो, हर चीज़ का दाम बढ़ा रहे हैं, महंगाई पर आपका नियंत्रण नहीं है, भ्रष्टाचार पर आपका। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि एक मुख्यमंत्री का स्तर इतना गिर गया है कि वह सड़क पर से लोगों के चित्र हटा रहे हैं। कितनी विडंबना है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कितनी हास्यास्पद काम कर रही हैं। अब इनके पास कोई काम रह ही नहीं गया, जनता के ऊपर अतिरिक्त भार बढ़ावें और जाकर के नगर निगम के बोर्ड से लोगों के पोस्टर हटावें। कितनी विडंबना, बहुत ही शर्मनाक बात है। क्या लग रहा है, जिस तरीके से बीजेपी ने वादा करके आए थे, काम नहीं करेंगे क्या दिल्ली में? निश्चित रूप से नहीं। इन्होंने महिलाओं को भी पैसा देने की बात कही थी, सुविधाओं को देने की बात कही थी, सुविधा के नाम पर जीरो है। आप जाकर के देखिए, जमुना का जैसा पानी कल था वैसा ही गंदगी आज भी है। कोई भी काम विकास का इन्होंने नहीं किया अभी तक। 2 महीना बहुत होता है मुख्यमंत्री के लिए, ऐसा नहीं है। फीस बढ़ाने में 10 मिनट का आदेश लगा है, फीस घटाने में भी 10 मिनट का आदेश लगता है। यह लोगों के सुविधा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, थोथा नारा लगाती है कि आम जनता को हम राहत पहुंचाएंगे, आम जनता को हम रिलीफ देंगे। और जब वही सरकार में आते हैं तो आम जनता के दुख दर्द से इन लोगों का कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से भारत सरकार, नरेंद्र मोदी पूरे देश की जनता को जोंक की तरह से खून चूस रहे हैं, उसी तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के पदचिन्हों पर चल करके दिल्ली की जनता की खाल उधेड़ करके रख देंगी। आने वाला समय आपको बताएगा। लेकिन गाय के लिए तो काम कर रहे हैं ना, गाय को कैसे रोटी देना है, क्या करना है, और गाय को कैसे रखवाली करना है वो बता रहे हैं। एक बात बताइए, पहले इंसान की आवश्यकता जरूरी है, इंसान की गरीबी से मतलब है, इंसान के जरूरत की चीजों को, आवश्यकताओं को आपको उपलब्ध कराना है कि पहले पशुओं को देखना है? पहले जिंदा इंसान को आप सुविधा मुहैया कराइए ना। अनमोलता जानवर को तो आप सुविधा मुहैया कराएंगे, उससे कोई आम जनजीवन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन महंगाई पर जिस दिन आप नियंत्रण कर लेंगे, शिक्षा से भ्रष्टाचार हटाने का प्रयास करिएगा, चिकित्सा स्वास्थ्य में आप आम लोगों को सुविधाएं मुहैया कराएंगे, तब आपकी नेक नीति मानी जाएगी, तब आम जनता राहत की नींद लेगी, राहत की चैन से आदमी जिएगा।
लेकिन आप तो खाल उधारना शुरू कर दिए। पहला इन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ाने का पहला क्रम शिक्षा की फीस को बढ़ा दो। आपको एक बात और बताऊं, देश के बाहर 30 विश्वविद्यालयों ने 10,000 छात्रों को अपने यहां पढ़ने से रोक लगा दिया कि हिंदुस्तान के 10,000 छात्र हमारे यहाँ अब उनको कोई भी पढ़ाई की सुविधा नहीं दी जाएगी। ये बेशर्म प्रधानमंत्री जो देश की सुख सुविधाओं का ध्यान न दे करके केवल अपने को महावीर सुरमा साबित करने पर लगे हैं, आज विश्व ने इनको चेता दिया कि आपके 10,000 छात्रों को हम शिक्षा नहीं देंगे। जनता के हक और हुकूक की बात करना, सरकार पर तोहमत लगाना नहीं। आपने आते आते फीस बढ़ा दिया तो इसका मतलब क्या है? आपकी नीयत, आपकी नीति स्पष्ट हो गई कि आप जनता के सुख सुविधाओं पर ध्यान न दे करके उनको तरह तरह से पैसे बढ़ा करके आप उनको त्रस्त और परेशान करने का मन बना लिया है। तो उम्मीद नहीं है बीजेपी से? सवाल ही नहीं उठता है कि ये तो खून चूसने वाली सरकार है। ये जनता के खून को चूसेगी और जब आपकी पूरी ठटरी बजेगी तब इनको सुख प्राप्त होगा कि हमने देश की जनता के खून को चूस लिया।